खबर यह है कि आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत घर में मुर्दा हालत में पाए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन घर में मुर्दा हालत में पाए गए। बड़ी खबर है, आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। आमिर लियाकत हुसैन घर के कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए हैं। आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत घर में मुर्दा हालत में पाए गए। मुलाजिम ने कहा है एमएनए आमिर लियाकत का इंतकाल हो गया है। आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं, वो घर में मुर्दा हालत में पाए गए हैं। आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल हो गया। आमिर लियाकत घर में मुर्दा हालत में पाए गए। चीफा तर्जुमान की जानिब से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है। आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत घर में मुर्दा हालत में पाए गए। चीफा तर्जुमान की जानिब से तस्दीक भी कर दी गई है। मुलाजिम ने कहा कि एमपी आमिर लियाकत इंतकाल कर गए हैं। आमिर लियाकत घर में मुर्दा हालत में पाए गए। चीफा तर्जुमान की जानिब से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत घर में मुर्दा हालत में पाए गए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत हुसैन घर में मुर्दा हालत में पाए गए। मुलाजिम ने कहा एमएनए आमिर लियाकत का इंतकाल हो गया है। चीफा तर्जुमान की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत घर में मुर्दा हालत में पाए गए हैं। चीफा तर्जुमान की जानिब से तस्दीक भी की गई है। मुलाजिम ने कहा है कि एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत इंतकाल कर गए हैं। एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल हो गया है और वो घर में मुर्दा हालत में पाए गए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वासिक मोहम्मद से। जी वासिक, आगाह कीजिएगा, क्या इत्तलात है, इस बात में कितनी सदाकत है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए? देखिए, पुलिस ने इस बात की तस्दीक करी है कि आमिर लियाकत हुसैन खुदा कॉलोनी में रिहायश पजीर थे। इनकी जो है इंतकाल कर गए। ये अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए थे। उनकी जो मैयत है वो शिफा एम्बुलेंस के जरिए जो है नीच के अस्पताल पहुंचा दी गई है। हाँ, अभी तक पुलिस को ये मालूम नहीं हो सका उनका इंतकाल किस तरह हुआ है, पर यह जरूर है कि आमिर लियाकत वहाँ पे जो इलाका मकीन है उनका कहना ये कि ये गुज़श्ता 3 दिन से अपने घर में ही थे और घर से बाहर नहीं निकले थे। और आज जब मालूम हुआ कि इनका इंतकाल हो गया तो उनकी फौरी तौर पर पुलिस वहाँ पहुंची और उसके बाद जो है छिपा के जरिए जो है उनको नीचे अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। जी अच्छा वासिक, ये भी बताइएगा अभी तक की इत्तलात के मुताबिक घर में और कौन मौजूद था जिसने इस बात की तस्दीक की कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए? आप बताते हैं कि घर में इनके जो पड़ोसी थे उन्होंने जब सुबह देखा कि दरवाजा नहीं खुला हुआ था, कि अक्सर देखते अपना दरवाजा खोल देते थे, जब दरवाजा नहीं खुला था तो उसके बाद उन्होंने लॉक करा तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। तो उसके बाद उनको शक हुआ तो उन्होंने लात मार के दरवाजा खोला तो देखा तो आमिर लियाकत अपने बिस्तर पे जो है मुर्दा हालत में पाए गए थे। उन्होंने फौरी तौर पे जो है पुलिस को बताया। अब पुलिस ने जो है छिपा एम्बुलेंस के जरिए जो है इनको जो नीचे अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। अभी तक इतला दी है, पर ये अभी तक तय नहीं हो सका कि इनकी अफवाह कैसे हुई, अभी तक तय नहीं हो सका। इसके बारे में पुलिस जो है इनके घर की तलाशी ले रही है, कोई इन्होंने खुदकुशी तो नहीं करी है, ये भी ताकुब जांच किया जा रहा है। जी अच्छा वासिक, ये भी बताइएगा कि वो कितनी देर से इस घर में मौजूद थे और उनके हमरा कोई मुलाजिम भी बताया जा रहा है कि उनके साथ मौजूद था? जी हाँ, उनके मुलाजिम भी थे और ये बता रहे हैं पड़ोसियों का और दुकान जो उनसे दुकानें हैं इनकी, वो बता रहे हैं कि गुज़श्ता 2 से 3 दिन से ये अपने घर में ही थे, बाहर नहीं निकले थे और उनकी गाड़ी भी वहीं खड़ी हुई थी। आज जब 11 बजे या 12 बजे के दरमियान जो है जब दोबारा खोलने की कोशिश करी तो नहीं खुला। क्योंकि अक्सर देखते अपने पड़ोसी से ये सलाम दुआ करते थे, जब आज सलाम दुआ नहीं हो सकी तो पड़ोसी को शक हुआ तो उन्होंने लॉक करा। जब लॉक पे कोई जवाब नहीं आया तो उनको शक हुआ तो उन्होंने हल्का झटका लगाया तो दरवाजा खुल गया। तो उसके बाद जब इनके कमरे में जाके देखा तो ये मुर्दा हाथ में पाए गए थे तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है पुलिस को बताया। पुलिस आपने जाए वो पहुंची और उन्होंने जो है इनकी मैयत जो है वो फौरी तौर पे छिपा एम्बुलेंस के जरिए जो है नीचे पर शिफ्ट की गई। पर अभी तक पुलिस का कहना यही है कि हम ये तायीन कर रहे हैं कि इनकी अमवात कैसे हुई है। जी
अच्छा, ये बताइएगा कि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कोई बयान दिया गया है, कोई वजूहात सामने आई हो इनकी जो वफात हुई है उस हवाले से? देखिए, निजी अस्पताल है, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, ना उनके तर्जुमान ने कुछ बताया कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्योंकि अभी तक जो है तो जांच जारी है। आमिर लियाकत क्योंकि एक मशहूर थे, अभी हाल ही के अंदर इनकी एक तलाक हुई थी, उसके बाद ये तो डिप्रेशन में चले गए। ये वीडियो बयान उनके जारी हुए और उनको जो है खातून थी जो पंजाब से ताल्लुक था उनका, तो उन्होंने बाकायदा कहा था कि आमिर लियाकत ने जो है हक महर की रकम इतनी रखी थी, और ये जो वाकया हुआ था तो उसके बाद आमिर लियाकत बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे और उनकी सोशल मीडिया पे जो है वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, और जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा परेशान थे, और यही वजह थी कि वो बहुत ज्यादा जो है वो अपने दादा घर में रहते थे और उनको कोई तकरीबन 2 हफ्ते से कोई बयान मंजर आम पे नहीं आ रहा था। और इलाका मकीन यही कहते हैं कि 3 से 4 दिन हो गए थे तो ये अपने घर से भी बाहर नहीं निकले थे, घर में ही मौजूद थे। ये इलाका मकीनों को और उनके पड़ोसियों का कहना ये, पर आज जब सुबह ये अपने घर से नहीं निकले तो उसके बाद उनको तशवीश हुई, तो उन्होंने अंदर जाके देखा तो ये जो है मुर्दा हालत में पाए गए थे, तो उनकी मैयत जो है फौरी तौर पर पुलिस को बताया गया। पुलिस और जो शिपा के रजाकार थे उनकी मैयत जो है निजी अस्पताल स्टेडियम के पास जो निजी अस्पताल है वहां लेकर आए हैं, पर अभी तक अस्पताल की इंतजामिया ने कुछ नहीं बताया कि इनकी अमवात कैसे हुई है। इसके लिए तयन किया जा रहा है, पुलिस भी इनके घर की तलाशी ले रही है कि घर से कुछ चीज तो ऐसी ही है, तो ये अभी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। क्योंकि ये आमिर लियाकत का जो बड़ा केस इसके अंदर सामने आया था वो यही था कि हाल ही के अंदर जो है इनकी जो शादी हुई थी, उसके बाद शादी के कुछ ही अरसे बाद इनको जो डाइवोर्स हो गई थी, जो खातून तो तलाक ले ली थी, खुला ले लिया था, और उन्होंने दावा वासिम मोहम्मद साथ ही रहेगा में ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ कराची फैसल हुसैन ने। फैसल साहब, क्या देखते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि डिप्रेशन का शिकार थे काफ़ी दिनों से, तो कहीं ना कहीं कोई खुदकुशी का अंसर नज़र आ रहा है इनकी वफात में? देखिए, इस बारे में तो कोई बात भी जो है वो कहना कबल बस होगा कि खुदकुशी होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वो शदीद नौयत के जो है वो जहनी दबाव में और एसाबी दबाव में थे, और एसाबी दबाव जहनी दबाव से निकलने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात का भी जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। जो उनके करीबी लोगों का कहना यह है कि जो अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे थे एसाबी दबाव से निकलने के लिए, वो ओवरडोज हुई है, जिसकी वजह से जो है ये वाकया जो हुआ। इनके करीबी दोस्तों ने हमें अभी कुछ देर पहले हमें बताया, जब उनकी जो तीसरी शादी हुई थी, तीसरी शादी के बाद उनकी एहलिया ने उनकी एक निजी नौयत की वीडियो जो है वो रिलीज कर दी थी, जिसके बाद से वो बहुत ज्यादा जो है जहनी दबाव का शिकार थे, और उसके बाद वो उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि वो पाकिस्तान से जो है वो चले जाएंगे, और अपने एसाबी दबाव को कम करने के लिए वो दवाओं का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे थे। अभी जो उनके दोस्तों का कहना है, जो उनके करीबी लोग हैं, कि उनको उस वक्त मना भी किया गया था कि आप दवाओं का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इतना इस्तेमाल ना करें, लेकिन वो शायद इस बात को उन्होंने नहीं माना। और जो अभी इंतकाल हुआ, पहली जो इतला आ रही है वो ये आ रही है कि दवाओं का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने के बाद ऐसा हुआ है। अच्छा फैसल हुसैन साहब, क्या इतलात हैं, आमिर लियाकत हुसैन साहब इस घर में अकेले ही रिहाइश पसीर थे या घर में कोई और अफराद भी उनके साथ मौजूद था मुलाजिम के अलावा? अच्छा, मैं आपको इनका बताऊं, ये इनका खुदादार कॉलोनी पे घर है। इनके इनका एक और भाई थे डॉक्टर इमरान लियाकत हुसैन, उनका भी जो है वो कुछ अरसे कबल जो है इंतकाल हो चुका है। वालिदैन जो है उनका इंतकाल जो है वो पहले ही हो चुका है, तो ये अकेले रहते थे। जिनकी तीसरी एहलिया थी वो इस मकान पे रहती थी, लेकिन वो भी छोड़ के चली गई थी। तो उसके बाद ये आमिर लियाकत जो है वो अपने नौकरों के साथ जो है वो अकेले रहते थे। उन्होंने अपनी पहली और दूसरी एहलिया को जो है वो जो है तलाक दे दी थी। पहली एहलिया से इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा अहमद इनका नाम है और एक बेटी तुआ, ये 2 इनके बच्चे हैं। लेकिन वो जब उन्होंने तीसरी शादी कर ली तो उसके बाद उनके बच्चों, दूसरी शादी के बाद ही उनके फैमिली जो है, पहली फैमिली जो थी, उनके बच्चों की उनसे जो है वो मुलाकात नहीं करते थे। वो बहुत शदीद नौयत की जो है वो तनाई का शिकार थे, तो तनाई से निकलने के लिए जो मुख्तलिफ वो दवाओं का इस्तेमाल करते थे एसाबी दबाव को कम करने के लिए। लेकिन ये जो कल का जो वाकया हुआ, इस बारे में हम हकीकी तौर पे नहीं कह सकते कि जब तक इसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट सामने ना आ जाए कि ये खुदकुशी है या क्या इसके मुहर्रिकात हैं। लेकिन ये अपने घर में तना रहते थे और उसमें तनाई का शिकार थे। तीसरी एहलिया के जाने के बाद जो है, जो उन्होंने इनकी एक वीडियो रिलीज की थी, उसके बाद ये बहुत दबाव में आ गए थे। तो उसके बाद से बहुत सारे इनके करीबी दोस्त थे, उनसे भी इनके कुछ इख्तिलाफात हो गए थे, तो उन्होंने भी इनका जो है आखिर वक्त में साथ छोड़ दिया था। हम ये बिल्कुल कह सकते हैं
ये आखिरी वक्त में जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो तनाई का शिकार। अच्छा वासिक, आपसे जानना चाहूँगा, तहकीकाती टीमों ने क्या मुआयना शुरू किया है घर का, और जो शवाहिद हैं वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं? अगर तो इनकी जो मौत है वो ओवरडोजिंग की वजह से हुई है? जी वासिक मोहम्मद से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। फैसल हुसैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या इत्तलात हैं? तहकीकाती टीमों ने उनके घर का दौरा किया है और वो क्या शवाहिद मिले हैं उन्हें? दौरा किया है, मुख्तलिफ चीजें ले ली हैं, लेकिन कोई बात पुलिस ने भी क्योंकि अभी हकीकी तौर पे नहीं कही है। ये कौमी असम्बली के भी मेंबर थे, डॉक्टर फारूक सत्तार को उन्होंने जो है वो शिकस्त दी थी। तहरीक इंसाफ के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन आखिर वक्त में इनके जो है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से जो है वो शदीद नौयत के जो है वो इख्तलाफात हो गए थे। और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे जो है वो मुख्तलिफ नौयत के जो है वो इल्ज़ामात भी आयद करते थे, और इसी मुख्तलिफ नौयत के इल्ज़ाम जो है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी जो है वो इन पर जो है लगाया करती थी। इससे पहले भी ये जो है कौमी असम्बली के जो है मेंबर रह चुके हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में ये वज़ीर मुमलिकत बराए इस्लामी अमूर, मजहबी अमूर जो है वो उसके अहदे पर भी जो है ये फाइज रहे हैं। तो पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन, अगर हम ये वो बात करें कि पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू किसने की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है कि रमज़ान ट्रांसमिशन को शुरू करने का जो सहरा है वो डॉक्टर आमिर लियाकत को जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बड़ा नाम थे, एक बड़े कंपेयर थे, स्कूल लाइफ से ये एक बड़े मुकर्रर थे ये। उसके बाद ये कॉलेज में भी इन्होंने जो एक डिबेटर सोसाइटी बनाई थी। फिर इनके मेडिकल कॉलेज अंदर सिंध के एक मेडिकल कॉलेज में जो है इन्होंने एडमिशन ले लिया था। इनकी डिग्री के हवाले से भी जो है मुख्तलिफ वक्तों में जो है लोग मुख्तलिफ जो है वो बातें करते रहे। बहरहाल इस वक्त जो वाकया हुआ है उसके बारे में हम हतमी तौर पे कोई बात नहीं कह सकते कि ये वाकया जो है कोई खुदकुशी का वाकया है या इनको हार्ट अटैक हुआ है या कुछ तभी मौत मरे। कुछ देर के बाद जो है सूरत हाल जो है वाक़ई हो सकेगी। अच्छा फैसल साहब, ये थोड़ा सा वाज़ेह कर दीजिएगा, आमिर लियाकत हुसैन अभी सिटिंग MNA थे या इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया था अपनी सीट से? देखिए, इस्तीफा तो इन्होंने नहीं दिया था। जो मुनर्रिफ अराकीन हुए थे, अगरचे इन्होंने मुनर्रिफीन सिंध हाउस में जाके जो है मुनर्रिफ अराकीन के साथ जो है वो पीपल्स पार्टी के लीडरशिप से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा बहरहाल जो है वो नहीं दिया था। इस्तीफा तो बहरहाल जो मुनर्रिफ अराकीन का भी शायद वो अभी जो है कबूल नहीं हुआ। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया भी था तो जो है इस्तीफा नहीं था। इस वक्त जो है ये मुकम्मल तौर पे जो है रुकन कौमी असम्बली थे, तो हम ये कह सकते हैं कि रुकन कौमी असम्बली की हैसियत से ही जो है इनका जो है वो इंतकाल हुआ है। ये जिस इलाके में रिहाइश थी उसी इलाके से ये रुकन कौमी असम्बली बने थे। एक बहुत बड़ा कराची का ये कौमी असम्बली का जो है हल्का है, जिसमें ये पाकिस्तान क्वार्टर का इलाका लगता है और इसके इतराफ के जो इलाके जो है वो इसमें रखते हैं। डॉक्टर MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार जो एक बहुत बड़ा नाम है, उनको उन्होंने जो है वो इलेक्शन में जो है शिकस्त दी थी। उसके बाद ये कौमी असम्बली के जो है रुकन जो है मुंतखब हुए थे। इस वक्त भी जो है कौमी असम्बली के रुकन थे, लेकिन अपनी बहुत सारी निजी मसरूफियत की वजह से जो है ये कौमी असम्बली के मामला में ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी जो है वो नहीं लेते थे। ज़ातन की पेशा वराना मसरूफियात हैं और बाद निजी मसरूफियात हैं, उसमें ये ज़्यादा जो है ये मसरूफ रहते थे। अच्छा फैसल साहब, ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया मुलाजिम की जानिब से और अस्पताल जाने पर उनके मौत की तस्दीक कर दी गई, तो अभी तक क्या पता चल सका है अस्पताल की जानिब से? वजूहात कोई वाज़ेह की गई अस्पताल की जानिब से? देखिए, मैं आपको बिल्कुल अस्पताल की सूरत हाल इस वक्त जो है वो बताने से जो है मैं कासिर हूँ, क्योंकि अस्पताल की तरफ से क्या बात कही गई है। लेकिन जो अब तक हमारे पास इतलात जो आ रही हैं उसके मुताबिक अस्पताल के ज़राए ने भी कहा कि जब तक पोस्टमार्टम ना हो जाए, उसकी हतमी जो रिपोर्ट ना आ जाए और इस बात का तयन ना कर लिया जाए कि मौत की वजूहात क्या हैं, हम कोई बात जो है वो हतमी तौर पर कहने से जो है वो कासिर हैं। अच्छा, जब वो अस्पताल के ज़राए कोई नहीं कह रहे तो हम जो उनके करीबी लोग हैं, जो उनको करीबी तौर पर जानते हैं, वो मुख्तलिफ अंदाज़ों की बुनियाद पर, मफरूज़ों की बुनियाद पर जो है वो अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन उनकी जो भी बात है वो अंदाज़ा और मफरूज़ा ये है, उसको हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते। क्योंकि दोस्तों का कहना ये है कि क्योंकि बहुत शदीद ज़हनी और एसाबी दबाव में थे, तो उससे निकलने के लिए ये दवाओं का इस्तेमाल करते थे। तो इस बात का इम्कान है कि और ये दवाओं का इस्तेमाल भी जो है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो लेना शुरू कर दी थी। दोस्तों ने उनको इस बात से मना किया था। सर, मैं इनकी फैमिली इनके साथ नहीं है,
इनकी दूसरी और पहली अहलिया तो इनसे ज़ाहिर उनकी तलाक हो गई है, लेकिन जो पहली अहलिया से इनके 2 बच्चे हैं वो भी इनसे जो है वो मुलाकात नहीं करते। अगरचे उन्होंने आखिर वक्त में अभी बहुत कोशिश की कि वो बच्चे जो है वो उनके पास आ जाए। उन्होंने अपने हवाले से जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत एक पोस्ट भी डाली और अपने बच्चों को उसमें उन्होंने नसीहत भी की थी कि आप जो है अपनी जो है वालिदा का जो आमिर डॉक्टर आमिर लियाकत की पहली अहलिया है उनका जो है वो बहुत आप ख्याल रखना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उस वक्त उन्होंने इस तरह की बातें कही थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो बैरून मुल्क जा रहे थे। लोगों ने उनकी बात को ये लिया था कि मैं बैरून मुल्क चला जाऊंगा, पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन बच्चों की और उनके दरमियान जो है वो राब्ता नहीं था किसी किस्म का।